Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says a quarter sector of a uniform disk of radius r is shown in figure. The coordinate of center of mass is. तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि क्वार्टर सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क लिया गया है जिसका रेडियस कैपिटल आर की इक्वल है. सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि हमें एक क्वार्टर सेक्टर और आर्क दी रही हुई, so उसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये सिंपली इक्वल्स टू हो जाएंगे टू रेडियस ऑफ दैट सेक्टर, या फिर उसका जो भी हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, वो जो भी होगा दैट इज ए बी into cosine of theta comma AB sine of theta की इक्वल, जहां पर theta will be the angle of that hypotenuse making with respect to the horizontal. So हम let's suppose कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास है. सो ओरिजिन O से ये जो डिस्टेंस है OC, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं OC के बराबर, और दिस पोर्शन definitely making an angle of 45 degree with respect to the horizontal. क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है और क्वार्टर यूनिफॉर्म डिस्क है. सो जब हम इसका 4 पोर्शंस करते हैं, ये इक्वली 90 डिग्री में डिवाइड होता है. और जब इसका हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी ट्रीटेड एज हाइपोटेनियस, सो हाइपोटेनियस ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का ही एंगल बनाता है. सो अब यहाँ से हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस OC को फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो चूंकि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, कैपिटल ऑफ आर के बराबर. सो यहाँ से ये जो OC होगा वो 2 इंटू आर इंटू में साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा. अब ऐसा क्यों? सो देखिए हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इतना वाला वो एक्स सी है, और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो वाई सी के बराबर है. सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम एक्स सी का स्क्वायर प्लस में वाई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर. अब चूंकि ये एक हाइपोटेनियस है यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई सी होगा, क्योंकि एक तरीके से स्क्वायर बनेगा. सो बाय यूजिंग द सिमेट्री इट मस्ट बी इक्वल टू वाई सी. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एक्स सी है वो किसकी इक्वल आ रहा है, ओ सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 की. सो नाउ अब हम यहाँ पर थीटा का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4. सो सेंटर ऑफ मास यानी कि ओसी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू में साइन ऑफ पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में पाई बाय 4. ना साइन पाई बाय 4 1 बाय अंडर 2 हो जाता है. सो ये हो जाएगा 2r मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अंडर 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई बाय 4. तो देखिए 2 को हम अंडर रूट टू लिख सकते हैं. सो सी मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय 3 पाई की. बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव रिटन, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो एक्स सी एंड वाई सी है जो कि हमने डायग्राम में लेट कर रखा है. सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू OC cosine of theta, OC cosine of theta, comma OC sin of theta. So it will be equals to OC हमारा कितना निकल के आया है, 4 रूट 2 R डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू में कोसाइन ऑफ थीटा का मान 45 डिग्री, कॉमा
4 root 2 r divided by 3 pi sin 45 ना sin 45 cosine 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया और सेंटर ऑफ मास सिंपली कितनी निकल के आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3 pi कॉमा 4r डिवाइडेड बाय 3 pi और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So according to given option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. It will best of luck. Thank you.